हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग का जो फर्स्ट वाले का साइंस का जो क्वेश्चन आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 1 से 80 तक ले ऑब्जेक्टिव देखेंगे किसका कौन आंसर है। तो आप लोग 1 से 80 तक मिलाइएगा। देखिए 1 से हम शुरू कर रहे हैं। पहलका में करें कि फोकस दूरी 20 सेमी का अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 2 में करें कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी अपतित होती है, निम्नलिखित में कौन पठन और अपवर्तन के बाद घटित होगा, क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा 2 का। 3 में करें कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला होता है, यानी सी हो जाएगा 3 का। 4 में करें किस युक्ति में विभक्त वलय दिग परिवर्तन का कार्य करता है, क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 में करें कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल, यानी सी हो जाएगा 5 का। 6 में करें कि एक विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत से कितनी विद्युत धारा लेगी, तो क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा 6 का। 7 में करें कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यानी 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य होगा, क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा 7 का। 8 में करें कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 9 में करें कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 में करें कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 11 में करें कि द्विखंडन पाया जाता है, क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, देखा डी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थकाव जमने के लिए उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा 15 का। आगे देखिए कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है क्या, सेरिबेलम हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 16 का। 17 में कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है क्या, 1 से अधिक, यानी बी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या होता है, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। 19 में कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो मेथेन का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, इसका डी सब इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 22 में कह रहा है कि हमारा शरीर का पीएच मान परास कितना के मन कार्य करता है, क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 23 में देखिए कह रहा है कि गोलकुच का रासायनिक सूत्र बताना, देखा इसका सी आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि लैटेक्स पाया जाता है, क्या सी हो जाएगा इसका आंसर। 26 में कह रहा है कि एंड्रोजन स्रावित होता है क्या, अंडाशय द्वारा। 27 में कह रहा है कि वर्तिका भाग होता है क्या, किसका होता है, ये जो होता है आपका वर्तिका जो भाग होता है यानी कि इसका होता है पुंकेसर का होता है, डी हो जाएगा 27 का। आगे देखिए 28 में कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, किसका ग्रहणी भाग है, देखा जिसका डी आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र लाइरिक्स तरकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, क्या डी इसका आंसर हो जाएगा। 30 में जलन उत्तरदायी है, क्या इसका आंसर सी हो जाएगा। 31 में देखिए कह रहा है कि जिब्रेलिन्स है, क्या है, यानी पादप हार्मोन, ए हो जाएगा इसका आंसर। 32 में कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो ये सी हो जाएगा, आदमी बी हो जाएगा इसका आंसर 32 का। 33 में कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा 34 का। 35 में कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर 35 का। 36 में कह रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो यानी बी सी इसका आंसर हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 में कह रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन, यानी ए हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो क्या हो जाएगा, पोषी हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक से प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित है क्या, समांतर श्रेणी, यानी ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 42 में एक कमरे में यानी 40 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 के 2 उपकरण यानी 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल आपूर्ति शक्ति क्या, यानी 25 वाट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा 42 का। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, इनमें सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा 43 का। 44 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, यानी 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 45 में कह रहा है कि विभवांतर मापा जाता है क्या, यानी वोल्टमीटर द्वारा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा।
47 में करें निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन होता है, इसका सी आंसर हो जाएगा। 48 में करें कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, बी हो जाएगा 48 का। 49 में करें कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो क्या इसका बी आंसर हो जाएगा। 50 में करें कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा भला, 50 का डी आंसर होगा। आगे देखिए करें कि 51 में पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। 52 में करें कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है क्या, एड्रिनल द्वारा, डी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। 54 में कह रहे कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है क्या, इंसुलिन, सी हो जाएगा। 55 में कह रहे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्र कौन सी है, देखा जाए सी हो जाए, बी हो जाएगा भला, 55 का बी होगा। 56 में कह रहे कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 57 में कह रहा है कि खनिज का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को खनिज कहा जाता है, सी हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन है, तो क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि पेंटेन जिसका सूत्र C5H12 है कि कितने रासायनिक संभव है, क्या हो जाएगा, इसका सी हो, बी हो जाएगा 59 का। 7 में करें कि अभिक्रिया समूह यानी CO को कहते हैं क्या, एल्कोहल समूह, यानी सी हो जाएगा। 61 में करें कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक तथा यौगिक बनाता है या यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्व में कौन सा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम, यानी सी हो जाएगा। आगे देखिए करें कि माला चायत किस धातु का है, क्या हो जाएगा, कॉपर का, यानी बी हो जाएगा। 63 में करें कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलवानीकरण कहते हैं, डी हो जाएगा। 64 में करें कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए 65 में करें कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 66 में करें कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है क्या, यानी आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रा है, क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 68 में कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भास से सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 71 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी इसका ये हो जाएगा आंसर। 72 में कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है क्या, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए 73 में कह रहा है कि जो अभिक्रिया दिया कह रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो क्या विस्थापन अभिक्रिया, बी हो जाएगा। 74 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु के आकार क्या होते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। 75 में कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र यानी C2H6 है, इनमें है क्या, यानी 7 को इसका सहसंयोजक बंधन होगा। 77 में कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में तुतली हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, क्या इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 79 में कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होते हैं, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, क्या हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग का